जो समाजवादी को जिन्होंने स्थापित किया उनकी बहू जाली, उनके रिश्तेदार जालिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आया। और देखिए, आप सही कह रहे हैं। आपने मेरे से ये कहा था कि कब आप कांग्रेस में रह गए। मैंने ये नहीं बताया था कब तक हूं। उस समय की सीमा नहीं निर्धारित की थी। मैं जब तक था वो था। अब मैंने भाजपा की नीतियों को स्वीकार करके मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कंपटीशन तो यहाँ सीट पे है ही नहीं। यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, बैठे सब लोग, पूछ लेना। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा चुनाव है। किसी से पूछ रहे जितने। आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। हम मौजूद हैं इस वक्त बेहट विधानसभा सीट से, जहां से भाजपा के प्रत्याशी नरेश सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सिटिंग विधायक है, इस वक्त कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनसे जानेंगे उनकी चुनावी रणनीति क्या है और क्यों वो भाजपा की तरफ आकर्षित हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपका भी भारतवर्ष का चैनल का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। सर, जिस दौर में भाजपा से 2-2 मंत्री, 12-12 विधायक जो है सपा में शामिल हो रहे हैं, उस दौर में नरेश सैनी को भाजपा की किन नीतियों ने आकर्षित किया जो वो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए? आप जो कह रहे हैं कि भाजपा में लोग छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी की तरफ, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप दूसरी लाइन में भी ले लो। आपने देखा होगा कि जो समाजवादी को जिन्होंने स्थापित किया उनकी बहू जाली, उनके रिश्तेदार जालिए, तो वो भी तो उसी में है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आया। और वो सब लोग, नितिन अग्रवाल जी भी ने भी इस्तीफा देकर वो भी भाजपा में जाने लगे। वो सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर बीच में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूपी में चुनावी रणनीति पे इन सब चीजों को कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि जब इमरान मसूद ने सपा ज्वाइन करी थी तो नरेश सैनी से पूछा गया था कि आप क्यों नहीं गए, मसूद अख्तर भी गए, तो आपने कहा था कि मैं कांग्रेस की जो नीतियां हैं और मेरी जो सोच है, राजनीतिक सोच है, वो उससे मिलती है। तो इस वक्त आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी चुनावी रणनीति पर और आने वाले चुनाव पे इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, आप सही कह रहे हैं। आपने मेरे से ये कहा था कि कब आप कांग्रेस में रह गए। मैंने ये नहीं बताया था कब तक हूं। उस समय की सीमा नहीं निर्धारित की थी। मैं जब तक था वो था। अब मैंने भाजपा की नीतियों को स्वीकार करके मैं चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, आपने कोविड का टाइम भी देखा, विधायक के टाइम पे लोगों का जिस तरीके से आपने मदद करी या जो आपके विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुए हैं, आपको लगता है लोग नरेश सैनी के काम पे वोट करेंगे या भाजपा की नीतियों के लिए वोट करेंगे? किस चीज को चुनेगी जनता? जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की, और जो मैंने 5 साल में काम किए उन सारी चीजों को निर्धारित करके वोट देने का काम करेगी। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह के जो लोगों के मुद्दे को, क्या सिटिंग विधायक रहे हैं, लोगों को आपने काम भी किया है, क्या मुद्दे आगे जब जनता आप पर विश्वास दिखाती है आगे और भाजपा की सरकार अगर दोबारा बनती है, आपके विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिसपे आप सबसे पहले काम करेंगे? मेरे क्षेत्र में, क्योंकि मेरा क्षेत्र शिवालिक के तलेठी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ जब बरसात आएगी, बरसात को प्रभावित करती है क्षेत्र को। जब गर्मी होती है तो क्योंकि घास फूस के मकान ज़्यादातर है, गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ जब सर्दी आती है, फसल नुकसान होती है, तो ये सारी चीज़ प्रभावित, प्राकृतिक की सबसे ज़्यादा मार मेरे क्षेत्र पर पड़ती है। और इन सब को आपने देखा होगा कि मेरी इच्छा ये है, मेरा ये है कि जो काम मैं इन 5 सालों में नहीं करा पा, उन काम को मैं इन 5 सालों में सरकार के बीच में रह के, क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक था, नहीं इतने काम हो पाए, इन सरकार में रह के, क्योंकि भाजपा की सरकार आने वाली है, इनमें रह के जरूर जो काम छूटे हुए हैं, जैसे कि, क्योंकि मेरा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है सरकारी और इंटर कॉलेज नहीं है। इस क्षेत्र में एक महाविद्यालय की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो हमारे जरूरतमंद बच्चे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं और शिक्षित करना चाहते हैं, या तो देहरादून जा रहे हैं या सहारनपुर जा रहे हैं, उनके लिए एक महाविद्यालय की स्थापना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। आपके बिहारीगढ़ सेंटर पे और आपके मिर्जापुर सेंटर पे, रायपुर मिर्जापुर सेंटर पे 2 महाविद्यालय चाहता हूँ, इंटर कॉलेज चाहता हूँ, हॉस्पिटल, क्योंकि लंबे रास्ते हैं, एक हॉस्पिटल की स्थापना बिहारीगढ़ सेंटर पे हो जा, जिससे कि नज़दीक से जल्दी इलाज हो सके। कई मुद्दे ऐसे हैं। और दूसरा, जो काम छूटे हुए हैं, चाहे वो विकास के हैं, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो खनन चल रहा है, खनन की नीतियों में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा सरकार से, कि वो जो खनन हमारे क्षेत्र से जा रहा, खेत हमारे कट रहे हैं, जब बारिश से प्रभावित होते हैं, उस खनन का कम से कम कुछ पैसा हमारे क्षेत्र में लगे, मैं सरकार से चाहूँगा और सरकार के बीच में जाकर आवाज़ भी उठाऊँगा। आप कुछ कम से कम, चाहे वो
फैक्ट्री को यहाँ लगावें, चाहे कुछ भी यहाँ ऐसा बच्चों के लिए करें जो रोजगार अपने डिपेंड हो अपने काम पे, और जो रोजगार बेरोजगारी कम हो, ये मैं चाहूँगा। नरेश जी, 5 साल आप भी लोगों के बीच में गए हैं, आपने उन लोगों का काम किया, कुछ जो भाजपा के जो वोट हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको इस वक्त अपना कंपटीशन किससे लगता है, और क्या लगता है कि किस तरीके की रणनीति बनाकर जो है आप इसमें जीत हासिल कर सकते हो, और अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? कंपटीशन तो यहाँ सीट पे है ही नहीं, यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, बैठे सब लोग पूछ लेना, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा चुनाव है। किसी से पूछ रहे, जितने भी यहाँ सर्वे हुए उनमें सबसे नंबर 1 पे भाजपा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी से चुनाव नहीं, भाजपा एक तरफा सीट निकाल के मोदी जी के, योगी जी के खाते में देना चाहता हूँ। अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप 14 तारीख को बड़े आपस में भाईचारे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था नरेश सैनी, जिन्होंने कहा कि इस सीट पर जो है किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन ही नहीं है और एक तरफा जीतने वाले हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। भारतवर्ष न्यूज के लिए सहारनपुर से खुशबू नैन।